कैसे हो आप? मैं दीक्षा फिर से आपके ही चैनल उड़ान एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ अपने सेकेंड लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था क्लास 9th का टॉपिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो चाहे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो या क्लास 10th के स्टूडेंट्स, दोनों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो मेरे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां जाके आप उनको देख सकते हो। वैसे मैं आज थोड़ा रिव्यू देना चाहूँगी, जो मेरे फर्स्ट लेक्चर्स के टॉपिक थे कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, उनको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं वो उनसे कनेक्ट हो सके। तो पहले टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स? पहले टॉपिक था एटम। क्या होता है एटम? एटम is the very smallest particle of any element of an element that can exist independently. Again I am repeating, what is atom? Atom is the smallest particle of an element that can exist independently, and it can take part in any chemical reaction. Okay, so now once again, what is molecule? Molecule is also a very smallest particle of any element or compound, but it can exist independently and it also can take part in any chemical reaction. Next topic क्या है? Element. Element क्या होता है? Element के बारे में अगर डिस्क्राइब करें तो क्या हो सकता है डेफिनेशन एलिमेंट का? Element is the pure substance. क्या होता है एलिमेंट? Element pure substance होता है that can take part in any chemical reaction and it cannot be further divided into two or more other substances or element. आप जानते हो बच्चों टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कि 98 एलिमेंट्स क्या हैं? नेचर से हैं और 20 एलिमेंट्स हमारे मैन मेड है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कि 98 एलिमेंट्स नेचर मेड है और 20 एलिमेंट्स क्या है? मैन मेड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कैसे हो सकता है? बात आती है कंपाउंड का मतलब कि दो एलिमेंट आपस में मिले हुए हो, लेकिन जब दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो वो प्योर कैसे हुआ? वो प्योर इसलिए हुआ क्योंकि जो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके वो सेम मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, इसलिए जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। सो क्या डेफिनेशन हो सकता है कंपाउंड का? कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, इट कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, बट ये क्या हो सकता है? इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू और मोर अदर सब्सटेंसेस और एलिमेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? सिंबल। सिंबल क्या है? सिंबल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट टर्म है जो कि बताता है कि ये किस एलिमेंट का है। सपोज मैंने बोला Na, तो Na क्या हुआ? Na सोडियम का सिंबल हुआ। मैंने बोला Ca क्या हुआ? Ca कैल्शियम का सिंबल हुआ। मैंने बोला पोटेशियम क्या हुआ? पोटेशियम K क्या हुआ? पोटेशियम का सिंबल हुआ। तो सिंबल क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो कम से कम आपको स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 9th के हो या 10th के हो तो आपको कम से कम 40 एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए उनके सिंबल के साथ, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये बेसिक है हमारी केमिस्ट्री का। अगर आपको सिंबल नहीं याद होंगे तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाओगे, कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? वो है हमारी एलिमेंट और एलिमेंट का
सिंबल जो कि आपको याद करना पड़ेगा। 118 एलिमेंट्स नहीं याद करने हैं आपको जितनी ज़रूरत है वो एलिमेंट कितने हैं, वो है 40 एलिमेंट्स। तो कम से कम 40 एलिमेंट्स तो आप याद कर लो उनके सिंबल के साथ। क्लियर? तो सिंबल क्या हुआ, सिंबल का डेफिनेशन दे तो सिंबल इज अ वेरी शॉर्ट टर्म टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। क्लियर गाइज? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का अगर हम डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन बताएं तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। क्या होती है डेफिनेशन? अगर हम डेफिनेशन की बात करें वैलेंसी की तो वो क्या होगी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे लिखा वैलेंसी, so valency is what? Combining capacity. Once again I am repeating, valency is the combining capacity of any element to another element. valency ऐसी important thing है जिसके बिना हम कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जिसके बिना हम कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये वैलेंसी, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी आती कैसे है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये कैपेसिटी कैसे आती है? तो ये कैपेसिटी स्टूडेंट्स आती है जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। ये कैपेसिटी कैसे आती है? जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। अब बात आती है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है। लूज तब करता है या गेन उस सिचुएशन में करता है जब उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं। आप सब जानते हो कि कोई एलिमेंट जब तक अपने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। एंड ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है? जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, बात करेंगे हम, आपने इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा होगा ना? अगर नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं अलग से सेक्शन बनाऊंगी, एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी इसके इस चैप्टर के खत्म होने के तुरंत बाद। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे ऑक्टेट बनते हैं, कैसे कंप्लीट होता है शेल्स, ये सब बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी आपको। ठीक है, तब तक हम बात करेंगे कि ये वैलेंसी तब आती है जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अगर किसी एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उनके ऊपर चार्जेस आते हैं कैसे? पॉजिटिव। उनके ऊपर कैसे चार्जेस आते हैं? वो होते हैं पॉजिटिव। और अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब कैसे चार्जेस आते हैं? तब स्टूडेंट्स उनके ऊपर चार्जेस आते हैं नेगेटिव। कैसे चार्जेस? नेगेटिव। गेन करने पे नेगेटिव, लूज करने पे पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। आपके पास सपोज ये एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कोई एलिमेंट है, सपोज हम ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम ने अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर चार्जेस आएंगे 2 प्लस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर कैसे चार्जेस आएंगे? उसके ऊपर चार्जेस आएंगे 2 नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड कैटायन, पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड एनायन। Positive charge is called what?
cation, and negative charge is called anion. So वैलेंसी की बात हो रही थी, तो वैलेंसी क्या होती है? जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, जो उनके ऊपर आयंस आते हैं, दैट आयंस इज कॉल्ड व्हाट? वैलेंसी। और ये वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए। यस, तो वैलेंसी की बात हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेडिकल की। रेडिकल क्या होता है? अगर रेडिकल का डेफिनेशन बताएं तो रेडिकल का डेफिनेशन, यस, रेडिकल का अगर डेफिनेशन लिखे तो रेडिकल इज व्हाट? रेडिकल इज अ एटम or a group of atom that behave as a single unit, with positive or negative charges. तो क्या होगा रेडिकल? रेडिकल का अगर डेफिनेशन लिखे हम तो रेडिकल क्या हो सकते हैं? रेडिकल्स इज an atom or group of atoms that behave as a single unit with positive or negative charges. क्लियर? एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम एक अलग रेडिकल एंड क्लोरीन एक अलग रेडिकल, जिसमें मैग्नीशियम पॉजिटिव रेडिकल एंड क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल। तो रेडिकल क्या हुआ स्टूडेंट्स? रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव एज अ single unit with positive or negative charges. So positive or negative charges. तो कुछ important radicals हैं जो आपको याद करने होंगे, आपकी बुक्स में दिए हुई है, उनकी लिस्ट दी हुई है। तो वो सारे रेडिकल्स तो नहीं याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं जो आप याद कर लो, क्योंकि वो कभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स जो अभी 9th में गए हैं, चाहे वो CBSE के हो या ICSE के, कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स मैं लिख दे रही हूँ, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। सम इंपॉर्टेंट रेडिकल्स, दिस इज हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, आयोडाइड, कार्बाइड, हाइड्राइड, phosphide. These are the some important radicals जो कि आपको याद करने हैं। किसी भी केमिकल फॉर्मेशन में, केमिकल फॉर्मूला बनाने में ये मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको मिटा देती हूँ और मैं डिस्कस करूंगी अपना अगला टॉपिक। मेरा अगला टॉपिक है दैट इज how to write chemical formula. Next topic is what? How to write chemical formula. Chemical formula कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है लिखने का, कैसे कोई एक केमिकल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, कैसे एक
केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड के फॉर्मेशन में कौन कौन से रूल्स आते हैं, कौन कौन से रूल्स आते हैं और कैसे हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, मैंने बोला आप लिखो कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने क्या बोला, आपको लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड? तो सबसे पहला तरीका कि जो भी फॉर्मूला आपको लिखना है, सबसे पहले सेपरेटली उनके आप सिंबल लिखोगे, सेपरेटली उनके सिंबल लिखोगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, एटलीस्ट 40 एलिमेंट्स के सिंबल्स आप याद करो, ताकि केमिकल फॉर्मूला बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, तो हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O। दूसरा मेथड, उनकी वैलेंसी, उनकी वैलेंसी, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, क्रिस क्रॉस मेथड। एक मेथड आता है इसमें क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब क्या, उनकी वैलेंसी, दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम इंटरचेंज करते हैं। दोनों एलिमेंट की वैलेंसी को हमने इंटरचेंज किया, दैट मीन्स व्हाट, Ca2O2। अगर वैलेंसी सेम होती है तो वो क्या होती है, दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाती है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यस गाइस, एक चीज और बता दो, जब कभी भी फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो इनके चार्जेस को अवॉइड कर देते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड जब लिखेंगे तो इनके चार्जेस को हम अवॉइड कर देंगे, इनके चार्जेस हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो वैलेंसी लिखी, सबसे पहला सिंबल लिखा, फिर वैलेंसी, फिर क्रिस क्रॉस, और उसके बाद अगर वैलेंसी सेम है तो वो कैंसिल हो गई और फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, CaO। एक और फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाए ये। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैंने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड, क्लोरीन Cl, एल्यूमिनियम। अब क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, नेक्स्ट प्रोसेस, यस एग्जैक्टली, नेक्स्ट प्रोसेस हमको लिखना है क्या, वैलेंसी। वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी एल्यूमिनियम की +3, क्लोरीन के स्टूडेंट्स, यस -1, वेरी गुड, -1। नेक्स्ट प्रोसेस क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस करेंगे, इनके वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करने पे क्या होगा, एल्यूमिनियम के पास फ्लोरीन की वैलेंसी आएगी, फ्लोरीन के पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी जाएगी। अब क्या करते हैं, अवॉइड वैलेंसीज, अवॉइड चार्जेस, उनके चार्जेस को अवॉइड कर देते हैं, बट जितने नंबर ऑफ लिखे होते हैं उनको उतार देते हैं और जो चार्जेस होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिखा, आपको पता है 1 हम काउंट नहीं करते हैं, सो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, AlCl3, एग्जैक्टली। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। ओके, चलिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट प्रोसेस वी हैव टू राइट व्हाट, सिंबल। तो सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल, हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव टू राइट वैलेंसी। So sodium valency +1, hydroxide valency -1. Next step, crisscross. Then Na 1, hydroxide 1. If same valency has been cancelled,
and formula will be sodium hydroxide NaOH. क्लियर? अब आपका क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा टिपिकल फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेते हैं हम क्या ले, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लेंगे हम? मैग्नीशियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप, राइट द सिंबल, मैग्नीशियम सिंबल Mg, क्लोराइड सिंबल Cl। नेक्स्ट स्टेप, मैग्नीशियम की वैलेंसी गाइस +2, क्लोरीन की -1। नेक्स्ट स्टेप, क्रिस क्रॉस करेंगे, सो Mg1 Cl2, तो Mg1 we will not write, so what will be the formula? MgCl2, तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो अपनी बुक से देख करके आप और फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। जितने फॉर्मूला लिखोगे बनाने में आसानी होगी, लेकिन सबसे पहली चीज आपको याद करनी होगी क्या? सिंबल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल याद करने होंगे। एटलीस्ट 40 एलिमेंट्स के सिंबल आप याद कर लीजिए ताकि फॉर्मूला बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट? बैलेंसिंग द फॉर्मूला। हाउ टू बैलेंस द केमिकल फॉर्मूला। लेकिन ये केमिकल फॉर्मूला बैलेंस कैसे करते हैं, क्या जरूरत है इसको बैलेंस करने की, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप इसको फिर से रिवाइज करो, जो पढ़ाया मैंने टॉपिक। आप रेडिकल्स याद करो, आप सिंबल याद करो, ताकि जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बनाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वीडियो हमारा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कैसे बैलेंस करें किसी भी फॉर्मूला को, और वो मेरा लेक्चर आएगा मंडे, टुडे इज मंडे। नेक्स्ट लेक्चर मेरा वेडनेसडे को आएगा, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे अपने फॉर्मूले को हम बैलेंस करें, बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों बैलेंस करते हैं हम। टिल देन stay safe, stay home and stay connected with us. Goodbye everyone.